प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर देखो द्वारका चले गए। जब कभी भी आप लोगों को द्वारका जाने का सौभाग्य मिले तो देखिए वहां आपको बंसी का दर्शन नहीं होगा। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रज भक्ति भाव परिवार की ओर से। और आज हम आपको जो भगवान कन्हैया और श्री राधा रानी से जुड़ी हुई एक दिव्य स्थान है वहां पर लेकर आए हैं और उसके दर्शन आपको कराएंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं ये श्री राधा रानी मंदिर और श्री राधा रानी मंदिर मार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है वृंदावन से। ये स्थान जो बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान है। तो हम अंदर चलेंगे और इस स्थान के आपको बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे और अंदर की तरफ से। तो एक बार फिर से सभी भक्तों को राधे राधे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम जो श्री राधा जी मानसरोवर है वहाँ पे हैं इस समय। और हमारे साथ जो यहाँ के मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज यहाँ की जो महिमा है वो महिमा भी बताएंगे। देखिए ये मंदिर जो है राधा रानी मानसरोवर, ये मथुरा जिला और तहसील माट पानी गांव मौजा पानी गांव खादर में आता है। और इसकी यहाँ राधा रानी मान करके आई थी। और इस पवित्र स्थान की कथा जो है भागवत महापुराण में भी आती है, मान लीला। देखिए ये इस मंदिर पर हमारी मतलब 7 पीढ़ी से यहाँ सेवा चली आ रही है। और यहाँ देखिए यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा था। वो महाराज जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और 6 महीने की रात्रि हो गई। वो उस महाराज में प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे। महाराज में करोड़ों से भी ज्यादा अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, छम छम झुन झुन छम छम झुन झुन। और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ उस महाराज में कि तीनों लोकों में छा गया। उधर वो मधुर ध्वनि महादेव जी के कानों में गई और प्रभु महादेव का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है और ये ध्वनि मेरे मन को बहुत अच्छी लग रही है। तब महादेव जी ने अपने विवेक से विचार करके देखा तो उन्होंने मालूम किया कि अरे ये तो यमुना किनारे बंसी वट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। प्रभु महादेव और माता पार्वती वहां से तुरंत चल दिए और उस जगह आ गए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां पहरा दे रही थीं, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश कर गईं और प्रभु महादेव को उन गोपियों ने जो रखवाली कर रही थी उन्होंने रोक दिया। कहा देखो प्रभु आप पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं। पुरुष रूप में अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले अरे गोपियों मैं तो कैलाश से आया हूं अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने प्रभु का दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं, अपने नेत्रों को सफल कर सकूं। गोपियां बोली प्रभु देखिए पास में यमुना जी बह रही हैं, आप यमुना जी में स्नान करो और इनसे निवेदन करो यमुना जी से कि हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गए। यमुना जी ने अपना सारा श्रृंगार महादेव जी को दे दिया।
अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। इसी बात से राधा रानी नाराज हो गई और राधा रानी बोली गोपियों से, अरे गोपियों, देखो प्रभु ने क्या लीला रची है। आज एक नई गोपी आई है, काली कलूटी, उसको अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया और उससे कहा है गोपेश्वरी। हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया इसको। इन्होंने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी नाराज होकर महाराज में से धीरे 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 चलते 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 यहाँ इस धाम में, पवित्र धाम में आकर बैठ गई। अब आप लोग समझिए, जहाँ राधा रानी है वहीं महाराज है, वहीं रास है, वहीं निकुंज लीलाएं हैं। जहाँ राधा रानी नहीं है वहाँ कोई लीला हो ही नहीं सकती। जब राधा रानी महाराज में से हटी तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा कि यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, अरे यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है। तो प्रभु ने पुकारना शुरू किया चारों तरफ कि हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में पुकार रहे हैं और राधा रानी को खोज रहे हैं। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में राधा रानी के बहुत छोटे 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 पैरों के चिन्ह बने हुए थे। प्रभु श्याम सुंदर की नजर उन राधा रानी के पद चिन्हों पर गई तो उन्होंने पहचान लिया कि ये राधा रानी के पद चिन्ह हैं। प्रभु ने उन पद चिन्हों से रज लेकर अपने मस्तक से लगाई और उन राधा रानी के पद चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर राधा रानी को प्रभु ने खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया, लेकिन राधा रानी मनने में नहीं आई। जब राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु ने सोचा कि ये तो मनने में नहीं आ रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में गिर पड़े और पैरों में गिरकर बोले, देखो राधे, आप गुस्सा हो गई, आप नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, देखो प्रभु, मैं महाराज में से पैदल चल करके आई तो मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। देखो प्रभु, अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे, आपके पैरों में छाले हैं, आप थकी हुई हो, आप चल नहीं सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और प्रभु श्याम सुंदर की याद कर करके राधा रानी खूब रोती हैं। और राधा रानी के रोने से, उनकी अश्रुधारा से, आप ये सरोवर जो देख रहे हो, ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। इसी से जगह को राधा रानी मान सरोवर कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर देखो द्वारका चले गए। जब कभी भी आप लोगों को द्वारका जाने का सौभाग्य मिले तो देखिए, वहां आपको बंसी का दर्शन नहीं होगा। यहाँ बंसी का दर्शन तो आपको बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भी नहीं होगा। वहां सिर्फ साल में एक दिन बंसी का दर्शन होता है, वो शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे आप बांके बिहारी में बंसी का दर्शन कर सकते हो। उस समय यहाँ राधा रानी मान सरोवर में बंसी का दर्शन नहीं होगा। और देखिए, पापों से भी छुटकारा मिलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्याम श्याम।
बहुत ही सुंदर तरीके से जो यहाँ की दिव्य जो लीला थी उसका वर्णन अपने माध्यम से किया। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 राधे। तो इस स्थान की जो महिमा है, जो यहाँ की दिव्य लीला है, उसका वर्णन अभी आपने जो महाराज के यहाँ के पंडित जी हैं उनके माध्यम से सुना। मंदिर राधा रानी का, मंदिर में अच्छे से जाकर और आप भी आए तो दर्शन करें और पीछे से जो मंदिर की परिक्रमा ले सकते हैं। बहुत सुंदर और दिव्य स्थान है यहाँ का, और सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ जो और वीडियो को लाइक करें,